नाउ द टॉपिक इज रिवर्स रेपो रेट। अब इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इधर ध्यान दो। आरबीआई जब लोन देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एटसेट्रा, दीज आर द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, या हम बैंक रेट कहते हैं। यही कहते हैं ना, बोलो, रेपो रेट या बैंक रेट। डिपेंड करता है कि कौन सा लोन दे रही है। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो रेपो रेट होगा, और अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए दे रही है तो बैंक रेट, जो कि हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। स्टार्ट क्लियर? जब आरबीआई लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को तो हम उसको रेपो रेट कहते हैं। तो ठीक उसका उल्टा, जब कॉमर्शियल बैंक लोन देगी आरबीआई को तो हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। बोलिए, समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा ना अटपटा सा लग रहा है। अटपटा सा क्या लग रहा है कि वी नो दैट आरबीआई इज अ अपेक्स बॉडी ऑफ अ कंट्री, राइट? एंड आरबीआई इज द लास्ट लेंडर ऑफ द कंट्री। देश का सबसे अंतिम ऋणदाता है। उसका एक अपने आप में जो औंधा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए तो अपेक्स बॉडी बोलते हैं। तो जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा तो थोड़ा ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लोगों को लगता है अरे यार, आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब ये भी कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें थोड़ा सुटेबल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बोलते कि कॉमर्शियल बैंक इनको लोन देती है। नो, हम ये बोलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो है यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करता है। जो भी उनके पास एक्सेस रिजर्व होता है वो यहाँ पर क्या करता है? डिपॉजिट करता है, और इसके बदले में आरबीआई इनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, मतलब विपरीत रेपो दर। क्या बोलते हैं इसको? विपरीत रेपो दर। बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अगर हम रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन करें, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन करें तो इट इज दैट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, सॉरी, सेंट्रल बैंक accepts deposits from commercial banks। ठीक है, मतलब ये वो रेट है जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, वो क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। किसके डिपॉजिट को? कॉमर्शियल बैंक को। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मान लीजिए आरबीआई ने बोला कि जो रिवर्स रेपो रेट पहले जो था वो था फॉर एग्जांपल 4%, फॉर एग्जांपल। अब आरबीआई कह रही है कि ये रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करके 5% हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि आरबीआई पहले कॉमर्शियल बैंक को 4% पे इंटरेस्ट दे रही थी, अब उसको 5% पे दे रही है। तो कॉमर्शियल बैंक का फायदा है या नुकसान है? फायदा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहले डिपॉजिट कर रहे थे तो 4% पे इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उसको 5% पे मिल रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? और डिपॉजिट्स करेगा। किसके पास? आरबीआई के पास। तो पब्लिक को पैसे देने के लिए कम पड़ गए ना कमर्शियल बैंक को, क्योंकि वो डिपॉजिट किसके पास कर रहा है?
आरबीआई के पास कर रहा है, तो पब्लिक को लोन देने के लिए पैसे कम पड़ेंगे। और जब लोन ही कम देगा पब्लिक को, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर रिवर्स रेपो रेट raises by सेंट्रल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक will keep more रिजर्व, ठीक है। और जब मोर रिजर्व ये यहाँ पर आरबीआई के पास रखेंगे, तो लेंडिंग कैपेबिलिटी कॉमर्शियल बैंक की क्या होगी? कम होगी। मनी सप्लाई क्या होगा? मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैसा तो कहाँ रख रहा है? आरबीआई के पास, तो जनता को लोन देने के लिए पैसे कम पड़ गए। क्रेडिट क्रिएशन कब ज़्यादा होता है? जितना ज़्यादा बैंक लोन देगी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी। लेकिन यहाँ तो लोन देने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? कम होगा। ठीक इसका अपोजिट, इफ रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज बाय सेंट्रल बैंक, अगर ये डिक्रीज होगा तो सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को विड्रॉल कर देगा, निकालेगा वो, क्योंकि उसको देख रहा है फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो कम पैसे रखेगा आरबीआई के पास। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक विल कीप लेस रिजर्व विद आरबीआई। जब वो लेस रिजर्व आरबीआई के पास रखेंगे, तो जो कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेबिलिटी है, लोन देने की क्षमता है, वो बढ़ेगा या घटेगा? जब वो आरबीआई ने बोला कि अब भाई मैं रिवर्स रेपो रेट कम कर रहा हूँ, मतलब मैं ब्याज कम दूंगा, तो कमर्शियल बैंक सोचेगा यार जब ब्याज कम दे रहा है तो ज़्यादा पैसा रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो अपने वहाँ पर क्या करेगा? पैसा कम रखेगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास अगर पैसे कम रख रहे हैं, तो पब्लिक को लोन देने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे, नो डाउट। और जितना ज़्यादा पब्लिक को लोन देंगे, मनी सप्लाई भी उतना क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ आया? मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आ रही बात समझ में? तो ये इफेक्ट है रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान दो इधर। यस, खुले बाजार की क्रियाएं। सबसे पहले ये समझेंगे कि ओपन मार्केट क्या होता है। देखो, मैंने आपको सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन पढ़ाया था, बैंकर टू गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 तरह के रोल को प्ले करती है, एज ए बैंकर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एज एन एजेंट कराया था। और मैंने उसमें पढ़ाया था कि एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक क्या करती है? आरबीआई के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको सेल और बाय करने में हेल्प करती है। अब ये सिक्योरिटी क्या होता है? मान लीजिए सरकार को, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, ठीक, तो वो जनता से पैसे मांगना चाहती है। अब पैसे मांगे कैसे? अब जनता क्यों दे सरकार को पैसे?
समझ में आ रही बात? तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान से समझिए, एक बॉन्ड बनाती है। उस बॉन्ड का जैसे फॉर एग्जांपल NSC नाम रख दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या KVP नाम रख दिया, किसान विकास पत्र, इस तरह का बॉन्ड बनाती है। एक बॉन्ड का प्राइस सपोज करो 5000 है, तो यहां पर ऑफर दे रहा है कि आज अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 इयर्स ये जो बॉन्ड है 5000 का 10,000 हो जाएगा। तो इस लालच में तो लोग खरीदेंगे बॉन्ड को। और जब लोग परचेज करेंगे, मान लीजिए 10 लाख लोगों ने बॉन्ड को परचेज किया, ठीक है, तो एक बॉन्ड कितने का है, 5000 का। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 5 इतने पैसे सरकार के पास आ गए, ठीक है। इकाई दाई 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब। आ रही बात समझ में? तो सरकार कब 100 करोड़ में आ गया ना। सरकार को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करते, इस तरीके से बॉन्ड को इशू करते। क्लियर है? देना भी तो पड़ता होगा। हाँ, यस, वापस भी करती है, इससे ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो इशू कराने में मदद करता है वो कौन करता है, RBI, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है ओपन मार्केट, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या होता है, ट्रेड होता है। तो ओपन मार्केट is that market in which government securities are traded through RBI, सेंट्रल बैंक। अरे बात समझ में क्लियर है? या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इन ओपन मार्केट RBI सेल्स और बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू और फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड द पब्लिक। समझ में आ रही बात? तो ये क्या करता है, कमर्शियल बैंक और पब्लिक को, सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल करता है या उससे बाय करता है। इज दैट क्लियर? अब ओपन मार्केट के थ्रू कैसे गवर्नमेंट क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है, ध्यान से समझिए। अबे यार ये कैसे होगा, ऐसे होगा। एक्समैन देखा है ऐसे जो खींचता है, बिल्कुल नहीं देखा है, चलो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हेन RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। इधर ध्यान दो, जब RBI सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक या पब्लिक को सेल करेगा तो कमर्शियल बैंक उसको खरीदेगी। तो कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास चला गया, RBI के पास, ठीक है। या पब्लिक उसको खरीदेगी, पब्लिक का पैसा कहाँ चला गया, RBI के पास। तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी थी, मतलब कैश था, वो क्या हो गया, कम हुआ या ज़्यादा,
कम हुआ या ज़्यादा? ध्यान से सुनो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इधर ध्यान दीजिए। तो जब आरबीआई सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को या पब्लिक को, तो कमर्शियल बैंक या पब्लिक उसको खरीदेंगे, तो दोनों का पैसा कहाँ गया? आरबीआई के पास। तो इकोनॉमी में पैसा कम पड़ गया ना, बढ़ गया? पैसा तो आरबीआई के पास चला गया, तो इकोनॉमी में पैसा क्या हो गया? कम हो गया, मतलब मनी सप्लाई क्या हो गया? कम। तो सिंपल, हाँ, सेल गवर्नमेंट का लिखा है। व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश। इन एन इकोनॉमी विल रिड्यूस। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी क्या होगा? कम होगा। और जब लिक्विडिटी कम होगी तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? कम होगा। मनी सप्लाई विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ आरबीआई बाइज फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड द पब्लिक, तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलिए। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करती है पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से, तो सिक्योरिटी बाय किया तो बदले में उसको पेमेंट करेगी ना, तो कमर्शियल बैंक या पब्लिक के पास पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। लिक्विडिटी इन एन इकोनॉमी विल इंक्रीज। समझ में आ रही बात? ठीक है। और जब ये इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई विल राइज। समझ आया? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सिचुएशन में आरबीआई सेल करेगी, इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में, बताइए। इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई ऑलरेडी क्या है? ज़्यादा है, उसको क्या करना है? कम करना है। क्लियर है? नोट करो इसको। सर हो गया। देखिए, क्वांटिटेटिव टूल्स में 6 थे हमारे पास। CRR, SLR, बैंक रेट, वो तो उसी का कॉम्बिनेशन है, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। 5 ही हुए ना? सर सारा हो गया। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड OMO, ये 6 हो गए। अब लास्ट बचा है क्वालिटेटिव में। अब क्वालिटेटिव में मैंने 3 बताया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुवेशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें से एक ही पढ़ना है, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट? ध्यान से समझिए। मान लीजिए, एक्चुअली लोन 2 तरह का होता है, एक सिक्योर्ड होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है। सिक्योर्ड लोन में आप कुछ गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं, और अनसिक्योर्ड में विदाउट मॉर्गेज बैंक आपको लोन दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी, ऑन द बेसिस ऑफ योर पेइंग कैपेसिटीज़ एट्सेट्रा, वो लोन दे देती है। तो जब सिक्योर्ड लोन लेने के लिए, मान लीजिए एक बंदा गया बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक ने बोला बताओ भाई क्या रखना है? तो उसने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए का गोल्ड है। ठीक है। तो बैंक ने चेक किया, सब कुछ सही था। उसने कहा ठीक है, आपको 4 लाख का लोन मिल जाएगा इस पे। ठीक है। उसने कहा 5 लाख क्यों नहीं? तो बोला नहीं, 5 लाख का लोन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? कि कल को अगर ये बंदा गोल्ड दे करके 5 लाख का लोन ले लिया और भाग गया,
तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, इस गोल्ड को ही तो जब्त करेगी ना। अब गोल्ड की ऐसी मार्केट वैल्यू तो है नहीं कि तुरंत आज 5 लाख का है तो कल 5-10 का हो जाए, हो सकता है कल 490 का भी हो जाए। समझ में आ रही बात। तो इसकी वैल्यू तो अप डाउन होती रहती है। इसीलिए बैंक कभी भी सिक्योरिटी का फुल अमाउंट का लोन नहीं देती है। वो जब मार्जिन लेके चलती कि कल को अगर बंदा भाग भी गया तो हम ऑक्शन से कुछ पैसे उसके निकाल ले। तो इसीलिए उसने 20, देखिए 4 लाख मतलब कितना लोन दिया, 80% लोन दिया। 5 लाख का 80% 4 लाख हुआ ना। इसका मतलब कितना लोन नहीं दिया, 1 लाख रुपए, जो कि कितना परसेंट है, 20%। इसी को कहते हैं मार्जिन। इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। आ रही बात समझ में। इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। ठीक है। अब मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम मार्जिन को डिफाइन करें तो व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो वी कैन से दैट मार्जिन रिक्वायरमेंट refers to the difference between amount of loan given by bank and market value of securities। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। मतलब 5 लाख का लोन उसने मार्केट सिक्योरिटी रखा, 4 लाख का लोन दिया, 1 लाख का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब क्या है, अगर इसको कंट्रोल करने की बात करें तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करती है आरबीआई, ठीक है, रेज्ड बाय द आरबीआई, द रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट रेज्ड बाय आरबीआई। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट आरबीआई इंक्रीज करेगी तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा रिजर्व में मार्जिन रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख का पहले 20% मार्जिन था तो 80% लोन दे रहा था 4 लाख। आरबीआई ने बोला आपको 40% मार्जिन रखना है, तो अब वो 5 लाख का 40% 2 लाख मार्जिन रखेगा। लोन कितना देगा वो, 3 लाख। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, मनी सप्लाई कम होगा ना। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है तो जो लेंडिंग अमाउंट है बाय कमर्शियल बैंक वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज। समझ आ रहा है। ठीक है। और लेंडिंग अमाउंट अगर डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगा, मनी सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। बोलो आया समझ में। ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट जो है डिक्रीज करती है, डिक्रीज्ड बाय आरबीआई, देन कमर्शियल बैंक विल गिव मोर लोन, है ना, गिव मोर loans to public, to the public, as a result मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया। ठीक है। आरबीआई ने बोल दिया भाई कि आपको मार्जिन कम रखना है, इसका मतलब वो क्या करे, लोन ज़्यादा से ज़्यादा दो, और ज़्यादा लोन देगा तो मनी सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको 2 टूल्स बताए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 6, क्वालिटेटिव में 1। एक सुन लो, याद रखिएगा, जितने भी रेट हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट रेट,
इन सब में और मनी सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन होता है। शॉर्टकट तरीका याद रखना, ऋणात्मक संबंध होता है। अगर ये रेट इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, और अगर ये रेट डिक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लेशन के केस में हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, तो इन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। डिफ्लेशन के केस में हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, तो इन रेट को घटाना होगा, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। क्लियर है? बैंकिंग चैप्टर यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ठीक है, अगली कक्षा में जो भी होगा